क्या आपका नंबर जो फ्लैट का है, हाउस का है, वो 9 है? 9, 18, 27, 36, 45 जैसे नंबर से बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, पावरफुल, एनर्जेटिक नंबर की बात करने जा रही हूँ, अनब्रेकेबल नंबर की बात करने जा रही हूँ, जो कि है 9। 9 नंबर का फ्लैट और हाउस कैसे होते हैं, इसके एनवायरनमेंट कैसी होती है, इसकी पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, और इसके रेमेडीज क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ। चलिए जानते हैं आपको 9 नंबर का फ्लैट एनर्जी किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। देखिए, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसकी, लेकिन मैं इसमें एक शॉर्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगी। मेनली जो इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप जिनके भी 9 नंबर का फ्लैट लेने जा रहे हैं या 9 नंबर के फ्लैट ऑलरेडी है, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको ये कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, किस तरीके के चीज़ें वो फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे, आप उसको लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्या है? न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर जो है वो मार्स से हम लोग देखते हैं, मंगल देवता, ठीक है। मार्स क्या है? भूमि, जिनको भूमि के रूप में जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सभी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जब हम 9 नंबर की बात करते हैं, वो एक ऐसी एनर्जेटिक एनर्जी है जिसको हम मेनली जो है एग्रेसिवनेस से देखते हैं, कि एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव तो है ही, लेकिन पॉजिटिव में जो एग्रेसिव होता है तो वो लेजी नहीं होता, वो बहुत ही फास्ट वर्कर होता है, बिना रुके बहुत सारे काम करने की क्षमता जो रखता है, वो है 9 नंबर की एनर्जी। लेकिन फिर भी हम लोग अगर इसके की वर्ड्स पे बात करें तो ये पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, करेज है, इसमें एग्रेसिव एनर्जी है, को सिंबल करता है। ये मेनली जो की वर्ड्स जो है वो 9 नंबर को जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग जो होते हैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो यही चीज़ जो है घर में फाइट्स, ईगो क्लैशेस, स्ट्रेस भी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो कैसे चेक करें फ्लैट नंबर का 9 एनर्जी जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है और कैसे निगेटिव इम्पैक्ट देती है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, और वो जब समझ में आए तो उसके लिए क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो भी आप उस काम को करिएगा तो और ज़्यादा फायदा होगा, निगेटिव है तो उसके नेगेटिविटी में कमी आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे, जो मेनली मैं 5 पॉइंट्स में ही बताऊंगी ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। आपके फ्लैट नंबर का जो टोटल है, अगर आप उसको जोड़ कर देखें, जैसे 3 की 9 की एनर्जी जो वाला फ्लैट होता है, मेनली किस तरीके से आप उसको जोड़ के देख सकते हैं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। ऐसे तो मैं सारी वीडियो में समझाई हूँ, बट ये 9 नंबर वाले फ्लैट के अगर देख रहे हैं तो उनको अलग से ना देखना पड़े, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे 108 और 801 का नंबर का फ्लैट है, तो 1 + 0 + 8 कितना होगा? 9। फिर आपका एग्जांपल ले लीजिए 2, 3, 4, ठीक है। 2 + 3 + 4 = सिंगल डिजिट किस पे आ रहा है? 9, ठीक है। आप जोड़ के देखिएगा, मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे भी समझाती हूँ, लेकिन मैं सोची कि अब इजीली आप समझ सकते हैं, जो भी मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं वो मुझे इजीली समझ सकते हैं कि इस फ्लैट का नंबर को किस तरीके से टोटलिंग करके सिंगल डिजिट पे जो आता है वो सिंगल डिजिट जो है वो फ्लैट नंबर के रूप में बन के आता है। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, 2 एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे 5 + 2 + 2, 522 नंबर का जो फ्लैट है उसको जब आप प्लस करेंगे, 5 + 2 + 2, वो भी सिंगल डिजिट 9 पे आएगी, ठीक है। 900, ठीक है। 900 का भी जो फ्लैट है 9, ऑब्वियसली जीरो का सिंगल डिजिट 9 पे ही आएगी, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने बताए वो 9 नंबर की एनर्जी का फ्लैट होता है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम लोग कुछ पॉजिटिव इफेक्ट, जो आपको जानने में बहुत खुशी होगी कि 9 नंबर्स का फ्लैट जो है, जो जनरली जैसे रिकमेंड किया जाता है, आप बहुत सारे जगह पे सुनेंगे कि 2, 4, 8, 9 का जो फ्लैट है उसको एक्चुअली में बहुत इग्नोर करके ही चलना चाहिए, ठीक है। ये फ्लैट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई नंबर बुरा नहीं है। अगर वो नंबर आपको सूट करता है तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट नंबर होता है, ठीक है। कोई नंबर खराब नहीं होता है, सब नंबर का अपना एक बेनिफिट है
ठीक है, और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है, कोई ऐसा चीज़ दुनिया में नहीं बना है जिसका उसका सॉल्यूशन उसका कार्ड जो होता है वो ना बना हो। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस आपको उस सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जितने रेमेडीज़ बताऊंगी उतना आप करोगे, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं कि 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी, ऐसे बहुत सारे आपको नॉलेज में मिल जाएगा। बट मैं मेनली जो मेरी समझ से है, मैं 4-5 रेमेडीज़ मैं दे रही हूँ, वो उसको भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा और करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 9 नंबर का फ्लैट की एनर्जी जो है उस फैमिली में किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और उनकी जो है ग्रोथ किस तरीके से देखी जाती है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है मेरी नज़र से कॉन्फिडेंस और लीडरशिप बढ़ाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्या है, 9 नंबर जो है उससे ज़्यादा करेज तो कोई नहीं होता है। हिम्मत तो सबसे ज़्यादा 9 नंबर का है। चाहे मुझे वो काम आता है नहीं आता, अगर मुझे वो चीज़ लेनी है, अचीव करनी है, तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जिसमें कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम जब आगे प्रोसेस करता है तो वो आगे जाके लीडरशिप का भी क्वालिटी जो है वो ग्रैस्प कर लेता है। ठीक है, वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो दोनों ही एक वर्ड अपने इसलिए जुड़े हुए हैं। रीज़न है कि जो मार्स है हमारा, जो बोलते भी हैं कि कॉन्फिडेंस है और वो लीडरशिप को क्वालिटी में क्रिएट करता है। क्योंकि जो मार्स जो है सबसे अच्छा जो पेयरिंग है, सबसे अच्छा जोड़ी जो है वो 1 के साथ आती है, सूर्य के साथ, जो लीडरशिप के क्वालिटी में है। तो 9 में ये दोनों ही चीज़ होती है और इसीलिए यही कारण है कि सूर्य के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि सूर्य जो है राजा और 9 नंबर जो है मार्स जो है वो सेनापति है। ऑब्वियसली सेनापति जो है वो राजा के अकॉर्डिंग काम करते हैं और बहुत ही स्पीड में वो उनके जैसे ऑर्डर्स होते हैं वो वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली में सेनापति भी अपने जगह पे जब औरों को जब वो गाइड करते हैं तो वो एक लीडर की तरह ही गाइड करते हैं। ठीक है, उनमें वो क्वालिटी होती है। तो जिस भी घर में है वो 9 नंबर का घर जो है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं और लीडरशिप क्वालिटी नेचुरली इसमें डेवलप होती है। ठीक है, आप उनके फैमिली मेम्बर से मिलेंगे कोई भी 9 नंबर का हाउस में, वो आपको डरपोक नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बहुत ही एक अच्छा एनर्जी के साथ आपको मिलेगा, बहुत ही एक्टिव, हर समय कुछ ना कुछ काम उनका इंगेज देखेंगे, कोई भी लेथार्जी में नहीं होगा। अगर कोई लेजी है तो वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में आते हैं, यानी उनको 9 नंबर की चीज़ें जो है वो सूट नहीं कर रही, उस घर के अकॉर्डिंग जो है उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है अगर वो इस तरीके के कर रहे हैं। बट मेनली जिनके लिए पॉजिटिव है और वो ग्रोथ कर रहे हैं उसमें, तो वो उस घर में देखिएगा हर एक मेंबर जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप उसको देखिएगा, एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, एनी टाइम कोई ना कोई काम करते रहना है, बैठा हुआ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, हर समय उनको काम करना। जो हर समय काम करने के बारे में सोचता है तो नेचुरली वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ट्राई कर ही रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कहीं तो सक्सेस मिलेगा ही, उसकी सक्सेस तो तय है, फाइनल है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस घर में रहने वाले लोग जो है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो लगातार कोशिश प्रयास लगा रहता है, उनकी एनर्जी बहुत ही एक्टिव देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर ग्रोथ फास्ट होता है। ठीक है, कैरियर ग्रोथ फास्ट होता है। जो सेकंड नंबर जैसे मैं बता रही, जैसे आप देखेंगे इनको 9 नंबर की एनर्जी में जो इनके बैकग्राउंड अगर काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा है वो गवर्नमेंट सर्विस में भी देखे जाएंगे, खासतौर पे पुलिस में है, आर्मी में है, पॉलिटिक्स में है, ये सभी चीज़ में, सॉरी पॉलिटिक्स एक अलग टॉपिक हो जाता है, ये इसमें आती है, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में बात कर रही हूँ। किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को ये फॉलो कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो घर का ऑनर होता है। ठीक है, वो कोई ना कोई ऐसे सर्विस में ज़रूर रहते हैं जो नेशन को डायरेक्टली सर्विस दे रहे हैं, वो अपना काम दे रहे हैं। ठीक है, एक्टिव है अपने नेशन को लेके। ठीक है, एक सेनापति का जो रोल होता है, जो काम जो होता है पूरी तरीके से पुलिस की तरह, आर्मी की तरह, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट को वो फॉलो करते हैं और वो उनकी एनर्जी देखी जाती है। वो गवर्नमेंट सर्विस में तो पाए जाते हैं और काफ़ी एक्टिवली पाए जाते हैं, ये देखा गया है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने भी अभी इतने एज में मैं देख पाई हूँ गवर्नमेंट सर्विस होती है या लीडरशिप क्वालिटी, जैसे मैं बताई पॉलिटिक्स में लीडरशिप बहुत जो है किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं। स्पोर्ट्स में काफ़ी फास्ट देखा जाता है, स्पोर्ट्स में खेलना कूदना, उस घर के बच्चे जो है काफ़ी एक्टिव होते हैं। बच्चे जो हो सुस्त नहीं पाए जाएंगे, आपको खेलने में यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है,
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी देखा जाता है। अगर किसी भी कंपनी में, अगर उसके फैमिली में जो लोग भी उनके यहाँ जॉब कर रहा है, कोई भी कंपनी में हो, किसी भी पोस्ट पे हो, बट वो एक 9 नंबर का एनर्जी मिलते ही, 9 नंबर का हाउस मिलते ही उनकी ग्रोथ अथॉरिटी वाली हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली हो जाती है। उनकी ग्रोथ जो है वो एक अच्छे पोजीशन को दिलाती है, ठीक है। और वो एक ऐसे पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे उनको ऑर्डर देना होता है, वो सारे काम को ऑर्डर देके करवाते हैं। उनकी खुद की पोजीशन भी एक ऑर्डर देने, भले हर कोई का अपना एक बॉस होता है, उनकी भी बॉस होगी, लेकिन वो एक ऑलरेडी पोजीशन पे होते हैं ताकि वो किसी और से, थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से, और बहुत सारे लोग उनके अंडर में होते हैं जिनके थ्रू वो काम करवाते हैं ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो ये भी चीज़ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो उनको ऐसे काम मिलते हैं, ऐसे बैकग्राउंड रहता है 9 नंबर के एनर्जी फ्लैट में, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे उसमें कि अगर वैसा इंसान जो जॉब कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है, उसका ग्रोथ कर रहा है, कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, फास्ट है, अगर वो एक दिन के लिए घर में भी वो स्टे कर जाए, वही 9 नंबर के फ्लैट में अगर वो रहता है, छुट्टी में भी रहे, तो उसको शांति से नहीं बैठना है, उसको कुछ ना कुछ काम करना है, उसको जो भी काम दिख जाए उस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। वो एक लिस्ट वाइज चलते हैं कि आज मैं छुट्टी में भी हूँ तो मैं इस काम को खत्म कर दूँ। मेनली वो सारे काम जो भी वो कर सकते हैं वो काम पकड़ते हैं और हेल्प करते हैं, कुछ नहीं तो फैमिली मेम्बर्स को जरूर हेल्प करते हैं। हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उसका घर का जो ऑनर है स्पेशली, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसमें, जिनके नाम से भी लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो 9 नंबर की एनर्जी में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आपको देख सकते हैं रिस्पेक्ट और फेम मिल सकती है, ठीक है। 9 नंबर की एनर्जी जो है पब्लिक इमेज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। पब्लिक इमेज क्या है, देखिए, अगर जिसमें कि पहला और दूसरा पॉइंट में बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, या कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ऑब्वियसली उनकी सोसाइटी में और फेम और नेम तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके बैकग्राउंड में गवर्नमेंट सर्विस है, लीडरशिप क्वालिटी, एक अच्छे पोजिशन पे रहते हैं। दूसरा चीज़ है कि उनकी जो स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो बहुत ही एक्टिव पाया जाता है। वो खुद में भी एक्टिव रहते हैं, दूसरों को भी हेल्प करने के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो और ये करते करते एक जाहिर सी बात है, आज के समय में आपको जो एक अच्छा पोजीशन पे खुद है और दूसरों को भी हेल्प करे, तो ऑब्वियसली उनसे सभी लोग जुड़ के रहना पसंद करते हैं। और उनके उसके नाते वो जो भी काम करते हैं उस घर में रह के, जो भी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, औरतें हैं, जितने भी लोग एक जॉब करने के कंडीशन में है, किसी भी फील्ड को, एक पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करने के लिए कैपेबल है, उस काम को करते हुए इतनी ज़्यादा अचीवमेंट भी ले लेते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक फेम में बदल जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है जो 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी वाले लोग को मिलती है। टू मच एक्टिव, ठीक है। अच्छा, सभी को इसको नोटिस करता है कि हाँ, उसकी फेम है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व है कि वो आपको मोटिवेट कर देंगे कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। आप जो भी आपकी क्वालिटीज़ है वो आपको भी इस तरीके से फॉलो अप करेंगे तो आपको भी वो मिलेगा। वो इतने मोटिवेट करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, निगेटिव लोगों से लड़ने की पावर, ठीक है। अब अगर उनको लगातार चैलेंजेस आ रही है, इस 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी में उनको चैलेंजेस बहुत आती है, ठीक है, जो आप नेगेटिव के तौर पे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव के तौर पे भी ले सकते हैं। ये घर आपको मेंटली स्ट्रांग भी बना सकती है। कैसे बना सकती है, क्योंकि आपको जब चैलेंजेस आएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको सरेंडर जरूर करेंगे नहीं, उसके नीचे, उसके सामने नतमस्तक हो जाना बिल्कुल भी आप नहीं चाहेंगे, कि 9 का एनर्जी जो होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, डू और डाई पे रहता है 9 नंबर की एनर्जी। कभी भी युद्ध के मैदान में आकर कभी सेनापति को देखे होंगे, जो एक अच्छा, जो रियल सेनापति है वो भाग जाए, वो अंतिम समय तक लड़ता है, ठीक है। वैसे ही 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी जो है, अगर उसमें जो भी फैमिली मेंबर है वो, अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो लास्ट तक टिका हुआ रहता है, चाहे उनको हारना ही क्यों ना पड़े। उनके ऐसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा वो अच्छे से रन कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे चैलेंजेस जो है वो मेंटली उनको स्ट्रांग भी बनाता है, क्योंकि वो इतने सारे सिचुएशंस को फेस कर चुके होते हैं, तो उनको ऐसे कोई भी चैलेंजेस आता है तो वो स्ट्रेस में नहीं आते हैं, टेंशन में नहीं आते हैं। वो समय का इंतज़ार करते हैं कि जो समय आएगा। ये ऐसा भी नहीं कि बहुत इम्पेशेंट होके वो उसमें कूद जाते हैं बिना आगे पीछे सोचे वो, और एक टेंशन से 10 टेंशन के रूप में क्रिएट कर लेते हैं। नहीं, वो समय का इंतजार करते हैं और बहुत ही अच्छे रणनीति के साथ, प्लानिंग के साथ उसको हिट करते हैं। उनसे जीतना इतना आसान नहीं होता है। 9 नंबर की फ्लैट की एनर्जी जो होता है, फैमिली से कोई भी अगर आप चैलेंजेस अगर है, जिसने सामने से उसने करा है, जो भी प्रॉब्लम जिसने करा है, वो इतना आसानी से 9 नंबर के फ्लैट की एनर्जी से कंप्लीट नहीं कर सकते। वो अनब्रेकेबल नंबर ऐसे नहीं बताया गया, ठीक है। आप अनब्रेकेबल नंबर इस सीरीज में आप सुने होंगे, जाने होंगे, 369 जैसे बताया जाता है। आप नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है कि
मोटिवेशन और एक्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैं ये पिछले 4 पॉइंट्स में भी मैं बताई हूँ कि एक्शन लेने के लिए एनी टाइम रहते हैं। ये कभी भी कोई भी काम को ज़्यादा सोच विचार के ये करते नहीं है, ठीक है। सोच विचार के जैसे होता है ना कि उनकी प्लानिंग है, उन्होंने सोच लिया कि ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, ठीक है। और उसको एक्शन लेने में बिल्कुल ये सोचते नहीं है, डरते नहीं है, ठीक है। जो होगा ठीक है, गलत होगा तो भी हम देख लेंगे, अच्छा होगा तो भी हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी से फैमिली जो है रन करती है। मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। हर समय एक स्टूडेंट भी इस घर में अगर है, कोई बच्चा भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो काफ़ी मेहनत करने वाला होता है। आप उनको एक बार आप लाइन से अगर आप उनको आदत दिला देते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम से आपको उसके पीछे मेहनत करने की नहीं, उसके घर में मेहनत करने वाले बहुत सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। और उस घर की एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अगर कोई हाउसवाइफ भी है उस घर में तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वो एक साथ मल्टीपल काम करने के लिए सक्षम रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये 5th पॉइंट तो है ही, इसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगी कि जो मैं देखने में मुझे मिला है कि जो 9 नंबर के जो एनर्जी होते हैं फ्लैट वाले लोग, वो ग्रोथ करते करते कुछ समय के बाद इतना अचीवमेंट हो जाता है कि जो अगर उस घर से वो किसी भी अदर घर की तरफ जो मूव करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से गेन होती है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ उनके देखे जाते हैं, ठीक है। घर के रूप में, ज़मीन के रूप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे इनकम जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेनली तौर पे मैंने देखे हैं कि मैं अगर जो 504 अगर फ्लैट है तो उनके बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, 1 2 नहीं 10 से ऊपर भी जा सकते हैं। अगर वो एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से है, कितनी उनकी एजुकेशन खुद की है और उस आधार पर वो कितना डेवलप कर पाते हैं खुद को, ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों में सेटअप है और एक अच्छे कंडीशन में है तो डेफिनेटली वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेते हैं। उनके जब भी वो उसको 504 हो गया, अगर कोई भी 522 हो गया, 522 हो गया, कोई भी ऐसा फ्लैट को सेल करेंगे ना तो उससे अच्छे कंडीशन का फ्लैट लेने के लिए वो करेंगे, मीन्स उसके ट्रिपल प्राइस में जाके वो लेने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। अगर उस फ्लैट को भी छोड़ना है तो भी, यानी वो 9 नंबर की एनर्जी जो है आपको आपके हाथ से जब जाएगी तो भी आपको बहुत कुछ देके जाएगी। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी गेन करने में हेल्प करती है। तो ये रहा कुछ पॉजिटिव एनर्जी 9 नंबर की। अब हम निगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो मैं जिस बारे में बात कर रही थी, निगेटिव पॉइंट्स ऑफ इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो बनती है आपका जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें निगेटिव होता है, गुस्सा और एग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। 9 की एनर्जी में देखिए सारे काम जो है एनर्जेटिक नॉन स्टॉप जो बोलते हैं ना, वो काम चलते रहता है। कोई भी काम को आप करें, अच्छी खराब जो भी चीज़ें हैं वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि उसमें एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी चीज़ जो है ना, बैठे बैठे किसी के दिन नहीं करते, होता नहीं आराम से चल रहा है, छुट्टी के दिन है तो आराम ही आराम है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उस घर में कभी ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। अगर वो आराम भी किए तो उसके बाद उठेंगे तो उसके बाद एक काम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम निकाल देंगे वो, ठीक है। तो कभी भी जो है लेजी वाला काम वहाँ पे नहीं चलता है। लेकिन इसमें जब मैं बात कर रही हूँ निगेटिव होने का, तो निगेटिव में ये है कि गुस्सा एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ रहा है। किसी भी काम को अगर वो घर में भी कर रहे हैं तो उस बीच में गुस्सा चलते रहेगा। एक्टिवनेस जो होता है वो प्यार से, प्रेम से कम एग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो कैसे कैसे हो, तो ये मेनली गुस्सा बढ़ता कैसे है, तो जैसा कि मैं बताया कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर के फैमिली मेंबर्स आपस में उलझे हुए हैं काम में, और उसमें कोई भी बात हो गया और आप उस बात को रिप्लाई कर दिए और रिप्लाई करते हुए आर्गुमेंट्स में बढ़ गया, तो ये आर्गुमेंट्स जो है वो एग्रेसिवनेस से ज़्यादा तक बढ़ जाती हैं। वो डिपेंड करता है उस फैमिली मेम्बर का नेचर भी कैसा है, बट वो एग्रेसिवनेस जो है वो लड़ाई झगड़े में अच्छा खासा बदल जाता है। आर्ग्यूमेंट से भी आगे तक चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन को गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो, खासतौर पे जो ओनर है वो ड्राइवर नंबर 9 पे है, कंडक्टर नंबर 9 पे है, या किसी तरीके से स्पेलिंग का नेम पे 9 पे आ रहे हैं, तो उनकी बातें जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनकी एग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आपको या तो बोलेंगे आप मेरी नज़र के सामने से हटो, या वो हट जाएंगे। उनको इतनी बर्दाश्त नहीं होगी कि, क्योंकि है तो सभी फैमिली मेम्बर,
उनको क्या किया जा सकता है, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो उसको एक्सट्रीम तो वो करना नहीं चाहते हैं। एक अच्छा अंडरस्टूड, क्योंकि वहाँ पे एनर्जेटिक होने की बात है, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इसी बात में कि वो किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल नहीं करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए वो दोनों उस टाइम में डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बात और आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हस्बैंड वाइफ की कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो देखा जाता है। क्यों हस्बैंड वाइफ? क्योंकि जिनके घर में है वो मेनली जो है कोई ना कोई ऑनर जो है कपल्स के रूप में ही है, या बेटा है, बहू है, या किसी भी तरीके से कपल्स के रूप में वहाँ पे जो उस घर के छत के नीचे है आप, तो दोनों के पार्टनरशिप ऑलरेडी जो है, अगर अगर वो इमोशनल है तो, या डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो इस घर में ईगो क्लैशेस बहुत पड़ सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स कपल्स में दोनों में से कोई एक इमोशनल है, दोनों में से कोई एक डोमिनेटिंग है, दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी चीज़ को करने में इमोशनली वो ज़्यादा हर्ट होंगे, या तो डोमिनेट करते करते वो जो है ईगो क्लैशेस में जो होता है वो प्रॉब्लम जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। ईगो क्लैश होंगे तो बहुत दिन तक बात ना हो, 2 दिन 3 दिन, आपके डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। या ये इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ईगो क्लैश में तो ऐसा होगा ही, डोमिनेट करेंगे तो तब तक के लिए करते रहेंगे जब तक आप दबोगे, ठीक है, तो सामने वाला भी उतने दिन तक नहीं दबना चाहता है, क्योंकि वो एनर्जी तो उसके लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में एनर्जी की जो है उठापटक होती है। ठीक है, ये नेगेटिव में आती है, जो कि अगर आप माइंड से, दिमाग से अगर सोचोगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि 9 नंबर की फ्लैट की एनर्जी में ऐसा होता है। और होता है तो आप इसको सामने वाले की गलती या खुद की गलती मानने से अच्छा है उस एनर्जी को समझे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें कि ऐसा है तो मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें कोई किसी का पर्सनल ये नहीं, उसकी एनर्जी ही ऐसी बनती है। ठीक है, थर्ड नंबर आता है मेंटल स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस। ठीक है, इस एनर्जी के जो माइंड होते हैं हमेशा जो एक्टिव जो रहता है ना, वो आप कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी काम वो नहीं भी करते हैं तो भी उनका माइंड जो है काफ़ी एक्टिव रहता है। बैठे हुए भी हैं तो बहुत स्पीड में उनका काम जो है, उनकी जो प्लानिंग है या जो बैक टू वो काम कर चुके हैं पास्ट में, उस काम का भी रिकॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत एक्टिवली आता है। इससे इंसान क्या होता है, मेंटली जो होता है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, एकदम पूरे एग्जॉस्ट फील करने लगता है। ठीक है, थका हुआ महसूस करना, बैठ के सोचते सोचते भी वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका कोई भी टेंशन रहा हो बैक के डेज में, जो भी वो काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का टेंशन, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो उससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है, मेंटल स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस भी नेगेटिव ग्रुप में आप इससे 9 की एनर्जी को देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है एक्सीडेंट या इंजरीज का होना, इसका फेयर भी बना हुआ रहता है। 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी, अगर आप रेमेडीज के साथ नहीं चल रहे हैं और अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और अवेयर नहीं है, प्रिकॉशन मीन्स अवेयर नहीं है कि ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें होता है, इसका डर हमेशा बना हुआ रहता है, चाहे इस रुपए, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, जिसको फायर बोलते हैं, एक्सीडेंट से जुड़ी हुई होती है, इसलिए केयरली बिहेवियर जो होता है, और जो होता है ना, अगर आप केयरलेस हैं तो नुकसान दे सकते हैं। केयरलेस कैसे है? अगर आप 9 नंबर की एनर्जी के फ्लैट में आते हैं, आपको गाड़ी जो है वो कभी भी स्पीड में नहीं चलानी चाहिए, चाहे आपको अर्जेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का अति एनर्जी को और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाइएगा तो वो आपको हार्म करेगा। और कोई स्पीड में चलाता है, इट्स ओके, उसकी एनर्जी उसके साथ सूट करा, बट 9 नंबर की एनर्जी ऑलरेडी एनर्जेटिक है, और जब वो गाड़ी ड्राइव करती है तो उसको बहुत ही धीरे, जैसे कि आप फैमिली मेम्बर को, लेडीज़ को बैठा के आराम से चलाते हो, वैसे गाड़ी आपको खुद के लिए भी चलाना चाहिए। ठीक है, या आप कहीं पे जाते हैं, किसी और अदर्स का कभी गाड़ी या कैब या कोई भी चीज़ बुक करते हैं तो उसमें भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप एक एनर्जी के साथ चल रहे हैं और उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि हल्के फुल्के चोट, आप घर में भी रहोगे, घर में भी अगर आप टाइम में रह रहे हो तो कोई भी काम करते हुए हल्की फुल्की जो चोट होता है, आमतौर पे ऐसे 9 नंबर की फैमिली में होते रहता है। कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है जिसकी 9 की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही उसके साथ अटैच हो जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, जो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। ठीक है, सभी के साथ तो एक जैसा होता है नहीं, सबके अपने अपने डीओबी है। ठीक है, अब डीओबी है उसको, तो सभी का एक जैसा डीओबी नहीं होने के कारण अलग अलग डीओबी उस फैमिली मेंबर में है, उनके साथ वर्क भी वैसा ही होता है। लेकिन मैं इस पे बात मेन ओनर के रूप में करूंगी कि ओनर का ग्रोथ कैसा है, ये उसके डीओबी अगर आप ज़्यादा पकड़े तो अच्छा है। अदरवाइज में वहाँ पे अगर एंटी नंबर में, जैसे 8 नंबर का कोई अगर फैमिली मेंबर में रह रहा है 9 नंबर का एनर्जी में, 9 नंबर के फ्लैट में, तो 8 नंबर वाले के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करूंगी कि 8 नंबर वाले लोगों को जो भी डीओबी है, चाहे वो कंडक्टर नंबर है, उनको ये फ्लैट में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूट नहीं करेगा आपको।
और अगर आप रहते हैं तो एकदम, अगर किसी भी फैमिली मेंबर के रूप में भी हैं आप, ऑनर भले ही सूटेबल हो, लेकिन आप नहीं हैं, ठीक है, आप 8 नंबर में आते हैं, तो आपको वो फीलिंग जो है वहाँ पे अलग तरीके से रिजल्ट आपको दे सकती है, ठीक है। इसके साथ अगर वही चीज़ है, अगर इनके फैमिली मेंबर में 9 नंबर के साथ अगर 1 नंबर के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 नंबर के हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नंबर है। 5 नंबर के लिए है, उनके लिए भी अच्छा है। 6 नंबर के लिए भी 9 नंबर के फ्लैट जो अच्छा होता है। अगर आप डीओबी में हैं 1, 3, 5, 6, तो ये 9 के साथ बहुत ही अच्छा अलाइन करती है। खासतौर पे 1 जो है यहाँ पे रूल करता है, ठीक है। 1 के लिए ये जो घर जो है वो राजा और सेनापति का जो रोल एक साथ आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग रोल निभाता है और बहुत ही अच्छा सक्सेस और अचीवमेंट करता है। उस घर में उसका लीड रोल जो बोलते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी के साथ उनकी रोल रहती है, तो उनकी अचीवमेंट कुछ ऐसे होता है। बट मेरे हिसाब से 8 नंबर जो डीओबी है, उनको रेमेडीज करना पड़ेगा इस घर में। अगर एक फैमिली मेंबर के रूप में, एक हिस्से के रूप में, चाहे कि किसी का बच्चा हो सकता है, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी का मदर फादर या कोई भी ऐसे हिस्से में आते हैं, तो आपको उनके लिए रेमेडी करना होगा, क्योंकि इस घर में रहते हुए उनको इनकी जो 9 नंबर की एनर्जी की, जो फ्लैट एनर्जी की पॉजिटिविटी होती है, वो बहुत कम फील होती है, ठीक है। ठीक है, लास्टली जो 5 पॉइंट्स है वो रिलेशनशिप में डिस्टेंस देखा जाता है। इस घर में ऑब्वियसली देखिए कई बार लोग इमोशनली रूड या जो होता है ना, इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली बॉन्डिंग वीक रहती है, होने लगती है। क्यों होने लगती है ऐसा? क्योंकि इम्पेशेंट होने के कारण आप कभी भी कोई भी चीज़, जैसे होता है हर हर किसी में कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ न कुछ कमियाँ होती है। अगर आप उसमें और उसके साथ-साथ अगर उसके 10 में 2 कमियाँ हैं और जो 6-7 उसकी अच्छाइयाँ हैं, आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं, इम्प्रेशन उन पे एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, तो आप उनके 8 अच्छाइयों को छोड़ के 2 कमियाँ उनको बार-बार गिना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उसको क्या होगा, वो रूड हो जाएगा। उसकी बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तो नहीं रहेगी। तो आप वो किसी भी रिलेशन में हो, उस घर में रहते हुए ऐसे कुछ इम्पेशेंट बिहेवियर के कारण उस रिलेशनशिप में डिस्टेंस देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वो ऐसे वर्ड्स को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी सारी अच्छाइयाँ हैं, उनके बगैर उनका काम भी नहीं चलता है। जिस भी मेंबर को वो ऐसा कह रहे होते हैं या ऐसा बिहेवियर, ऐसा नेचर, ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है, लेकिन उनको जानबूझ के वो सारे वर्ड्स बोले जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा गुस्सा आ रहा है उस इंसान के लिए कि वो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कि वो उस बात को पकड़ लेते हैं और इससे भी डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। वो इस चीज़ को खुद फ़ील कर रहे होते हैं, बट एट द टाइम पे वो इतनी एनर्जी से ये रहते हैं, भरपूर रहते हैं कि वो इस चीज़ को करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स 9 नंबर के फ्लैट की एनर्जी के। अब बात करते हैं किन लोगों को एक्चुअली में 9 नंबर की फ्लैट सूट करता है, किन लोगों को रिकमेंड करना चाहिए कि मुझे 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी लेनी चाहिए। अब जिनको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, लीडर्स बनना है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप कर सकती हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको बिज़नेस में सक्सेस चाहिए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज़ है अगर आपको चाहिए, तो 9 नंबर की एनर्जी, 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही है इसके साथ और है पुलिस आर्मी का, जो अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से वर्दी वाले कोई भी जॉब अगर आप 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी में रह के कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप उस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी। स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, किसी भी तरीके की खेल कूद में इंटरेस्टेड है, आपको उसमें अचीवमेंट चाहिए, तो ये नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें 9 नंबर के अंडर में आती है। दूसरा चीज़, मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको बनना है, तो 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी में आके आप बनिए, आपको वो एनर्जी अपने आप अलाइन कर जाएगी, ठीक है। आप मोटिवेशन, किसी को भी मोटिवेट करने में सक्षम होंगे, जितनी भी आपकी नॉलेज होगी। आपकी लाइफ खुद की कैसी है वो मैटर नहीं करता, बट आप सामने वाले को इतनी ज़्यादा मोटिवेट कर दोगे कि बहुत ही अच्छा लाइफ पाते, बहुत अच्छा ग्रोथ के साथ वो अपने लाइफ को बना लेगा। आपकी बात को सुन के इतने अच्छे मोटिवेटर आप हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक चैनल जो हूँ मोटिवेशन बाय गीतांजलि के नाम से मैं चैनल स्टार्ट की हूँ, और मैं उस पर काफ़ी अच्छा काम कर पा रही हूँ। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत अच्छा काम है। भले ही आपको देखिए, अगर कोई भी सब्सक्राइबर अगर आपको नहीं मिले, लाइक ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी में वो ग्रोथ नहीं है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ दीजिए, फैमिली मेम्बर्स तो कभी भी आपको अप्रिशिएट वो अपने सेल्फिशनेस के आधार पे करेंगे, लेकिन हाँ, जितने भी बाहर के लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अगर आपको कर रहे हैं तो भी आपको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, और वही मैं करती हूँ, ठीक है। सभी का ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो आए और
ये बोले और जो भी चीज़ें वो करना चाहे उनको सभी को एक ही जैसा एडमायर दिया जाए। यहाँ पे एक डेस्टिनी भी वर्क करती है, जो मैं बिलीव करती हूँ कि जिसकी डेस्टिनी में अचीवमेंट होगी यहाँ पे उसकी ही होगी। आपके इसका अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है या उसमें कोई खूबी नहीं है, बिल्कुल इससे अंडर एस्टिमेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है चाहे मोटिवेशन के रूप में देना चाहे तो उनके लिए 9 नंबर की एनर्जी बहुत ही अच्छा सूट करता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 9 नंबर की एनर्जी के फ्लैट में रहती हूँ, इतना मैं अपने दर्शकों को बताते हुए काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मेरा भी घर जो है मेरा जो ससुराल है वो 9 नंबर की एनर्जी में आता है। 9 नंबर का ही फ्लैट में एनर्जी में हूँ मैं, ठीक है। और ये एनर्जी का मुझे पता है कि पॉजिटिव क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिविटी पता है, जो मैं इस वीडियो में लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए नहीं पता, बट मेन जो मुझे लगता है कि है, ठीक है। मैं तो रहती ही हूँ और इसके अलावा मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी है और भी अदर्स लोगों को मैं देखी हूँ, जिसके बेनिफिट मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी जो वही लोग हैंडल कर सकते हैं जिसमें पेशेंस है, जो अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे मैं रेमेडीज में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगी। नेक्स्ट है, और कौन ले सकते हैं इस फ्लैट को, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो ऑलरेडी है वो उनको बहुत और ज़्यादा इन्हांस कर देगी 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है किनको नहीं लेना चाहिए, तो इसमें मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगी, जो लोग इमोशनल है, सेंसिटिव है, एंजाइटी वाले लोग हैं, या एनर्जी काफ़ी हेवी मतलब जो लग सकती है, जैसे जो काफ़ी लो फील करते हैं, बिना बात का ही बहुत लेजी रहते हैं, तो और इमोशनली ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग से दिल से सोचने के बगैर इमोशन से भरपूर है, उनके लिए 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ही उनकी बढ़ेगी, एनर्जी जो है यही चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो वैसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेना। जो स्ट्रांग है, जो काफ़ी एक्टिव है, जो ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक काम करना चाहते हैं, नॉन स्टॉप अपने वर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए 9 नंबर की फ्लैट एनर्जी काम करती है। 9 नंबर जो है, बहुत लोग बड़े बड़े बिजनेस तौर पे भी आप देखेंगे उनके गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, सब में 9 होता है। और 9 क्यों होता है? क्योंकि उन्हें नॉन स्टॉप वर्क करना है, उनको अपना काम कभी भी रुका हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि 9 नंबर का जो एनर्जी है वो कितना सुपर वर्क करती है। एक नेगेटिव रूप में भी दिखाया गया एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, कि आपको नहीं लेना चाहिए, बहुत कम लोगों को सूट करता है, लेकिन ये इसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा है। मेरे एक्सपीरियंस से खूबियाँ बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, ठीक है। नेगेटिव उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, बहुत इम्पेशेंट है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, उनके लिए ये 9 नंबर की एनर्जी हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंड से है, जो मेहनती है, मेहनत हार्ड वर्किंग है, उनके लिए 9 नंबर बहुत ही पॉजिटिव फेवरेबल नंबर है, ठीक है। फ्लैट लेनी ही लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रेमेडीज। 9 नंबर के रेमेडीज में अगर आप देखें कि रेड कलर का ओवर यूज मत करिए, ठीक है। क्योंकि रेड नंबर कलर आती है मार्स पे, अगर आप ओवर यूज करेंगे, हर समय रेड ये करेंगे, तो उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर जाएगी। हर एक चीज़ का लिमिटेड यूज करें और उसको तो बैलेंस बना रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं करिए, ओवर यूज मत करिए, ठीक है। घर को ज़्यादा रेड कलर से अवॉइड करें, रेड ऑरेंज जो होता है ये सब कलर से उसको पेंट मत करें, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो उसको ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, तो वो ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करने वाली भी सिचुएशन अच्छा नहीं होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप लाइटली हल्के पिंक में, क्रीम में, वाइट में, ये सब शेड्स में आप उसको कलर में आप अपने घर को रखिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा बैलेंस देगी, बहुत अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। बट मैं जनरली इस घर में डार्क कलर में यूज़ करने के लिए मना करूँगी, जैसे डार्क ब्राउन है, डार्क ऑरेंज है, रेड है, ये सब कलर मत यूज़ करिए 9 नंबर के फ्लैट एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूसडे को अगर हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, और बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है, हनुमान जी का फोटो रहना ही रहना चाहिए। देखिए आप किस भगवान में इंटरेस्टेड है, किस भगवान को पूजा करने में आपको ज़्यादा शांति फील होता है, सभी भगवान कैसे आप पूजा करते हैं, तो भी आपको मेनली तौर पे जो मेन रोड पे है या घर का एक जो मेन सेंटर होता है, वहाँ पे हनुमान जी का आपको एक फोटो रखना ही रखना चाहिए। और हनुमान चालीसा हर एक मेंबर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि ये घर ही जो है वो हनुमान जी के अंडर में आता है। भाई मंगल के देवता ही होते हैं हनुमान। नेक्स्ट है 3 नंबर का अगर रेमेडी देखा जाए तो एंगर कंट्रोल। घर में बहुत ज़्यादा जो शाउटिंग होती है या नेगेटिव वर्ड्स कम करें, क्योंकि एंग्री इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। और अगर कोई भी एंग्रीनेस जो होता है वो अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं है।
आप कम से कम ऐसे किसी वर्ड का यूज़ करें जिससे आपको जो है प्रॉब्लम और आर्गुमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, और उसकी एनर्जी क्या है, उसका एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है। तो ऐसे जो है कोई भी ऐसा शाउटिंग या एंगर को कंट्रोल करके भी उस घर को पॉजिटिव में आप बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी है सॉल्ट और वाटर क्लीनिंग जो है वो ज़रूर करें वीक में एक बार। जो पोछा होता है, आप पोछा पानी में जो है रॉक सॉल्ट है या जनरली जो सॉल्ट हम लोग जो खाने में यूज़ करते हैं, वो आप वो सॉल्ट को पानी में डालकर एक बार सप्ताह में कम से कम पोछा लगाएं। खासतौर पे मंगलवार या शनिवार को अगर आप पोछा लगाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई भी किसी भी गलती की वजह से नेगेटिव एनर्जी हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। 5th नंबर जो फ्लैट है प्लांट्स और काम इन, अगर आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं घर में। ग्रीनरी प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करेगी। इंडोर प्लांट्स भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट लाइटनिंग भी कर सकते हैं ताकि घर में जो एग्रेसिवनेस जो होता है ना वो कम हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं अगर पर्सनली बोलूँगी तो हनुमान चालीसा के साथ साथ आप उनकी बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः जो मंत्र है 108 टाइम्स कोई भी एक मेंबर अगर चैंट करते हैं स्ट्रांगली मेडिटेशन के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं, अगर आप इस कुछ रेमेडीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका घर का जो 9 नंबर एनर्जी है वो आपको सुपर रिजल्ट देगी। ये उन लोगों के लिए नंबर नहीं है, मैं वार्निंग दूंगी, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एग्रेसिव है और ऑलरेडी जो है वो चीटिंग करते हैं, गलत कामों में इंडल्ज है। ठीक है, किसी भी तरीके के ऐसे काम जो सही गलत डिफाइन किए बगैर आप काम कर रहे हैं कि सही है तो भी मुझे पैसे आ रहे हैं, गलत तरीके से भी पैसे आ रहे हैं, इट्स ओके नहीं, वो सब चीज़ों को ये सपोर्ट नहीं करे। सही चीज़ें तो सारी चीज़ सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आप एक पैसा भी गलत तरीके से कमाते हैं तो 9 नंबर की एनर्जी आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है दोस्तों मेरी 9 नंबर के जो फ्लैट की एनर्जी है उसकी प्रिडिक्शन है। आप लोगों को ये कैसा लगा? अगर आपको किसी भी तरीके से ये हेल्प किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये करना मत भूलिए। और भी मैं बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी न्यूमरोलॉजी पे और एस्ट्रोलॉजी पे। अगर आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगी अपनी एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से। और अगर और कमेंट करना ना भूलें कि आपकी फ्लैट नंबर क्या है। अगर आपकी फ्लैट नंबर 9 है तो आपकी एक्सपीरियंसेस क्या है, आपको इस वीडियो से कितने रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब प्लीज़।